द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉय वेव इज 2 माइक्रोमीटर, देन इट्स मोमेंटम इज। ठीक, सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो आपको लैम्डा दिया है, एच भी गिवन है और पी फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, इसी फॉर्मूले बेस्ड है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी की जगह आप एम वी ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉडी का मास दिया और उसकी स्पीड दी हुई है, तो आप क्या फाइंड कर लोगे, मास और स्पीड की वैल्यू डाल के, एच आपको प्लांक्स कांस्टेंट पता ही है, वेवलेंथ आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी बेस्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के। और ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब काइनेटिक एनर्जी दी हो। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। बाकी सब कुछ आपको दिया है, सारी वैल्यू डालोगे और आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्यू डेल्टा वी लिखा जाता है। अब इसमें सारी वैल्यू आपको डालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया 100 वोल्ट। बाकी इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब पता ही होता है आपको, एच भी पता होता है, और यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, वेवलेंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट था उसने क्या प्रूफ किया था, उसने प्रूफ किया था वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर उसने डिटेक्ट किया था। तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट का कुछ नहीं था, वो पार्टिकल का वेव नेचर था। तो आंसर बनेगा डी पार्ट, नीदर ए नॉर बी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 नैनोमीटर। वेवलेंथ को आधा कर रहे हैं, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये पूछ रहे हैं। तो एनर्जी को आपको 4 गुना करना पड़ेगा, तब वेवलेंथ आधी होगी। कैसे, वेवलेंथ और एनर्जी में ये कनेक्शन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ई। ठीक, और यहाँ से साफ पता लग रहा है जब आप एनर्जी को 4 टाइम्स करोगे तब वेवलेंथ आपकी हाफ होगी। तो 4 टाइम्स करनी पड़ेगी एनर्जी, इसका मतलब ऐड कितनी करनी पड़ेगी इसमें, 4 टाइम करने के लिए ऐड कितनी करनी पड़ेगी, तो 3 टाइम्स जो एनर्जी है वो ऐड करनी पड़ेगी। सो द एनर्जी दैट शुड बी एडेड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द इनिशियल एनर्जी। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ। मोमेंटम और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो बहुत सीधी सी बात है कि वेवलेंथ जो होती है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ लॉग के टर्म्स में। तो वेवलेंथ जो होती है वो होती है एच अपॉन अंडर रूट 2m, एनर्जी को ई लिख रहे हैं। ठीक, अब क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, इस पूरे को मैं एक कांस्टेंट कह देता हूँ, कुछ कांस्टेंट है, लेट से ए नॉट इंटू ई की पावर -12। अब दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो एल एन लैम्डा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा एल एन ए नॉट -12 टाइम्स एल एन ई। लॉग में जो पार होती है वो आगे आ जाती है, ये बनेगी इक्वेशन। इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये y है आपका, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c माइनस एम एक्स, ये फॉर्मेट आ रही है, और जो m है वो इसकी स्लोप है, स्लोप जो है वो -12 है, या एम एक्स प्लस सी लिख देता हूँ मैं, एम एक्स प्लस सी लिख देता हूँ, तो जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी आपकी -12 हो जाएगी। और ये आपका एक इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव है और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए इसका। तो देखते हैं क्या आंसर दिया है 35 का। यस, तो आपका जो आंसर बनेगा स्लोप नेगेटिव की एक ही लाइन थी, वो हो गई आपकी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोमेंटम दिया फोटोन का और एनर्जी पूछ रहे हैं। ठीक, तो मोमेंटम, फोटोन के मोमेंटम और एनर्जी में ये रिलेशन होता है P इज इक्वल टू ई बाई सी या E इज इक्वल टू पी सी। ये फॉर्मूला हर किसी के लिए नहीं चलेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चलेगा, फोटोन के लिए। तो आपको फोटोन का मोमेंटम दिया है, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एनर्जी नहीं पूछ रहे हैं, इसमें तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। ओके ओके, एनर्जी तो 37 में पूछ रहे हैं,
37 वाला इस कंसेप्ट से होगा, फोटोन का मोमेंटम दिया और उसकी एनर्जी पूछ रहे हैं, और सीजीएस यूनिट में ही दिया है मोमेंटम और सीजीएस यूनिट में एनर्जी पूछ रहे हैं, तो जब स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सीजीएस यूनिट में ही करोगे, ठीक। तो ये कंसेप्ट इससे सेट होगा, ठीक। 36 करते हैं। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम वो होता है आपका h बाई लैम्डा, लेकिन हमसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा और हमसे पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो लैम्डा अगर आपको बताओ तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी c बाई लैम्डा। तो लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं c बाई एफ, तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू एच और लैम्डा की जगह c बाई एफ, ये बनेगा। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई जाएगी वो पी सी बाई एच आ रही है, ठीक। या आप डायरेक्ट इसी वाले फॉर्मेट से कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई बाई मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी, हमने याद कर लिया, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ई इज इक्वल टू पी सी, हमने फोटोन के लिए याद किया हुआ। एनर्जी को आप एच न्यू लिख दो, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इज इक्वल टू पी सी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, पी सी बाई एच। मोमेंटम आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, और एच की वैल्यू भी आपको पता होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मोमेंटम ऑफ फोटोन और वेवलेंथ इज, वेवलेंथ दिए, मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं NAIR स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो की बात चल रही है, इज ब्रॉडकास्टिंग द वेव्स ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर्स, इफ द रेडिएटिंग पावर ऑफ द ट्रांसमीटर इज 10 किलोवाट, कितने फोटोन रेडिएट करेगा पर सेकंड वो पूछ रहे हैं। तो जो पावर होती है वही होती है एनर्जी पर सेकंड, और अगर n फोटॉन्स पर सेकंड रेडिएट कर रहा है और एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी पर सेकंड और ये भी है एनर्जी पर सेकंड, ये एक फोटोन की एनर्जी है और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, सो इट इज़ एनर्जी पर सेकंड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो बस आपसे n पूछ रहे हैं, तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा p लैम्डा अपॉन एच सी, सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिलेगा। p जो है वो पावर है, किलो वाट में है तो 10,000 वाट हो जाएगा वो। लैम्डा आपको दिया ही है, h की वैल्यू आपको पता होती है, c की वैल्यू भी आपको पता होती है। The energy of a photon is E is equal to h nu and the momentum of photon p is equal to h by lambda. Then the velocity of photon कितनी होगी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी जो है वो h nu है फॉर्मूला, और मोमेंटम का फॉर्मूला है h बाई लैम्डा, तो एनर्जी को हम एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। अच्छा, हमें ई और पी के टर्म्स में बनाना है, ठीक है, तो यहीं से कनेक्ट करते हैं। ई इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को ले सकते हैं सी बाई लैम्डा, और ये बन गया मोमेंटम, और ये फॉर्मूला हमें पहले से याद है, इसमें कुछ नया नहीं है। ई इज इक्वल टू पी सी, तो स्पीड ऑफ फोटोन जो आ रही है वो ई बाई पी के बराबर आ जाएगी। ए पार्ट, द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी इज, वेवलेंथ पूछ रहे हैं, एनर्जी दी है, तो एनर्जी को क्या डालोगे आप, एच सी बाई लैम्डा। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है, वो होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। तो अगर एनर्जी को डालेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, तो लैम्डा अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम अपॉन एनर्जी, एनर्जी कितनी है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 124 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, और 124 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 5000 एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ मिल जाएगी आपको। बी पार्ट, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इन एक्सरे बीम इज 10⁻⁻10 मीटर्स पूछ रहे हैं, वेवलेंथ दी हुई है आपको, तो बस बहुत ही आसान है, मोमेंटम पूछ रहे हैं, वेवलेंथ दी हुई है, h बाई लैम्डा, सारी वैल्यू डालोगे आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए लाइट विद वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, सीधी सी बात है, वेवलेंथ दी हुई है और उसकी एनर्जी दी हुई है। अब कह रहे हैं एक्स रे है, उसकी वेवलेंथ है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी होती है आपकी एच सी बाई लैम्डा, एच सी तो कॉन्स्टेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप फॉर्मूला चाहो तो बना सकते हो E2/E1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा।
एनर्जी ऑफ द क्वांटा ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज एंड h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड विल बी। ठीक है, तो एनर्जी निकालनी है और आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा।